क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में। प्रस्ताव पारित करके प्रमुख जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार, तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, निर्वाचन की प्रक्रिया पारंपरिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इससे गैर पारंपरिक सदस्य पारंपरिक आदिवासी व्यवस्था में प्रवेश कर, और एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके बीच इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल पद से भी अपना इस्तीफा देकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता श्रीमान रघुवर दास जी आज आप सबके बीच में अपनी बातों को रखने के लिए मुखातिब हुए हैं। मैं मंच पर उनकी बात आप सब परिचित होंगे। इस राज्य के प्रथम सरकार में आप कई विभागों को आपने संभाला, मंत्री रहे। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से आप सांसद रहे। माननीय मोदी जी की सरकार में आप मंत्री रहे। ऐसे श्रीमान सुदर्शन भगत जी मंच पर विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी माई और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री रमाकांत महतो जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरी दाईं ओर हमारे मीडिया विभाग में सहयोगी श्री अशोक बड़ाई जी भी उपस्थित हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सबके बीच अपनी बातों को रखने के लिए आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच आवाज नहीं आ रही है। नहीं आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे सहयोगी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद श्री सुदर्शन भगत जी, श्री पाठक जी, श्री महतो जी, श्री बराइक जी और उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बहनों और भाइयों, मैं सब प्रथम आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का प्रेस वार्ता एक जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, उस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज 2019 से ही जब हमारे अबुआ राज में इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी हुआ, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आजादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, कोटो हो, वीर बुधु भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया
खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था, अब वह राज होगा अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानके मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू हुई। तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिले। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। जबकि हेमंत सरकार द्वारा पेशा नियमावली प्रारूप जुलाई 2023 में प्रकाशित कर पंचायती विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रारूप प्रतिक्रिया मांगी थी। साथ ही साथ 4 मार्च क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस भी हुआ था झारखंड में, जिसमें झारखंड सरकार के उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज झारखंड सरकार राजीव अरुण एक्का जी, पंचायती सचिव भारत सरकार अतिरिक्त सचिव डॉक्टर CS कुमार, पंचायती राज भारत सरकार संयुक्त सचिव सुश्री ममता वर्मा जी, पंचायती राज भारत सरकार श्री विवेक भारद्वाज जी, अतिरिक्त आयुक्त पंचायती राज आंध्र प्रदेश श्री सुधाकर राव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के उप निदेशक सुश्री स्टेला खालको जी, झारखंड के पारंपरिक लीडर श्री पंचानन सोरेन जी, सुश्री स्वप्रभा मोहंती जी, अतिरिक्त सचिव PRDW विभाग उड़ीसा सरकार, और PJ वासले उपायुक्त PRRD तेलंगाना सरकार। इन बैठक में भी प्रस्ताव पारित करके प्रारूप जो नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार को उसको सहमति दी थी। और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई है, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है?
क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है?